अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बद किरदार बेटे का वाकया सुनाने वाले हैं जिसने अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी माँ की गर्दन काट दी और उसे जान से मार दिया। और फिर उस बेटे के साथ दुनिया में जो हुआ उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, एक दफा की बात है, बगदाद में एक नेक औरत रहा करती थी। अल्लाह ताला ने उसको किस्मत से एक ही बेटा दिया था और वो अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो बहुत ही ज्यादा नेक थी और जानवरों से भी मोहब्बत करती थी कि अगर किसी जानवर को मुश्किल में देखती तो उसे अपने घर ले आती। एक बार ऐसा हुआ कि वो रास्ते से गुजर रही थी। उसको सड़क पर एक प्यासा कुत्ता नजर आया जो प्यास के मारे बिलख रहा था। वो उसके करीब गई। वहां पर कोई पानी का कुआं न था और उसने छोटे से कुत्ते को उठा लिया और घर ले आई और उसको पानी पिलाया। वो कुत्ता उसी घर में एक इंसान की तरह रहने लगा। जानवरों पर तो वैसे ही मेहरबान थी वो। छोटा सा कुत्ता जब उसके घर में आया तो उस औरत का बेटा उस कुत्ते से जलने लगा कि मेरी माँ मुझसे मोहब्बत नहीं करती और वो उस जानवर से मोहब्बत करती है। वो जानवर से हसद करने लगा और अपनी माँ का दुश्मन बन गया। और ये दुश्मनी इतनी बड़ी थी कि वो अपनी माँ से ही बदला लेना चाहता था। और ये दुश्मनी इतनी बड़ी थी कि वो अपनी माँ से बदला लेना चाहता था और चाहता था कि किसी तरह से अपनी माँ को मैं खत्म कर दूं। लेकिन वो जिस जगह रह रहा था वहां अपनी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि उसकी माँ की इज्जत करने वाले वहां पर बेइंतहा लोग थे। क्योंकि वो एक नेक और बेवा होकर भी अपने किरदार को बचाने वाली खातून थी। कुत्ता अपनी मालकिन से बहुत मोहब्बत करने लगा था। कहते हैं कि ये कुत्ता बड़ा वफादार जानवर होता है कि अगर इंसान उससे मेहरबानी के साथ पेश आए तो वो उसके लिए जान भी दे सकता है। जिस तरह उसका बेटा बड़ा होता गया उसी तरह वो कुत्ता भी बड़ा होता गया, अपनी मालकिन के आगे पीछे फिरता। एक दिन बेटा अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। उसकी माँ ने कहा, बेटा ईद उल अजहा आने वाला है। अल्लाह ताला ने हमें इतना नवाजा है कि हम पर कुर्बानी वाजिब है। बेटा तो दिल ही दिल में माँ से नफरत करता था। वो सोचने लगा कि मेरा बस चले तो मैं तेरी ही कुर्बानी कर दूं। बेटा माँ से कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम इतनी ताकतवर बकरी लेकर आएंगे कि पूरा इलाका देखता रह जाएगा। उसकी माँ ने कहा, बेटा दिखावे की कुर्बानी मत करना। कुर्बानी तो सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए की जाती है और अल्लाह के पास हमारे जानवरों का गोश्त या खून नहीं जाता, बल्कि हमारी नीयत जाती है और वो जानवर हमारे हाथ में अल्लाह के उसूल दुआ करेगा। ईद के दिन बहुत करीब आ गए थे। बेटा दिल ही दिल में परेशान था कि मुझे अपनी माँ को किसी भी तरह अपने घर से बाहर निकालना है। उसकी बीवी ने उसको समझाने की बजाय उसके ही सुर में गाना शुरू कर दिया और कहने लगी कि सुनो जी, मेरे पास एक तरकीब है। उसने कहा, बताओ। बीवी कहने लगी, जिस दिन बकरी की कुर्बानी होगी उस दिन तुम अपनी माँ की गर्दन पर छुरी फेर देना। उस दिन तुम कसाई को मत बुलाना और बकरी को खुद ज़िबा करना और हम तुम्हारी माँ की लाश को उस तहखाने में बंद कर देंगे और किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी और ना ही पता चलेगा। और अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात होगी, सारी जायदाद और जो भी उसके नाम से और जो भी उसके नाम पे है वो हमारे पास आ जाएगी। ईद का दिन आ गया। वो नमाज पढ़कर आया और कहने लगा कि माँ मुझे बकरी की कुर्बानी करनी है, आप इजाजत दे दो। माँ ने कहा, जी बिल्कुल शुरू करो और सुन्नत को जिंदा करो। अल्लाह ताला इस कुर्बानी को कबूल करें। बेटा दिल ही दिल में हंस रहा था और बहू भी करीब खड़ी थी। घर को चारों तरफ से उसने दरवाजे और खिड़कियों से बंद कर दिया था ताकि कोई भी उसकी माँ से मिलने ना आ सके। जो कोई भी आता दरवाजा खटखटाकर वहां से चला जाता। अब बकरी की कुर्बानी के लिए पूरी तरह से माहौल तैयार था और उसकी माँ एक तरफ खड़ी थी। उसने माँ से कहा, माँ तुम जरा करीब तो आओ, यहाँ पर आकर इस बकरी की गर्दन पर हाथ फेर दो। माँ प्यार से अपने कुत्ते को देख रही थी। बड़ी अजीब बात थी कि कुत्ता बेचैन था और अपनी मालकिन के आगे पीछे फिर रहा था। उसके आगे आकर अपना सर रगड़ रहा था। उसने कहा कि क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है आज? कुत्ता अपनी मालकिन को आगे बढ़ने से रोक देता कि नहीं, कि अपने बेटे के पास मत जाओ। लेकिन माँ अपने बेटे के पास आ गई। जैसे ही बेटे ने बकरी की गर्दन पर छुरी चलाई तो वो तड़पने लगी, खून खौलने लगा।
उसी वक्त जैसे उसकी मां झुकी वैसे ही उसने अपनी मां की गर्दन पर भी छुरी चला दी। एक तरफ जहां वो बकरी तड़प रही थी तो दूसरी तरफ मां तड़प रही थी। जब एक बेटे ने अपनी मां को ज़िबा किया, पूरा अर्श हिल रहा था। मां अपने बेटे को बड़ी हसद से देख रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रही थी क्योंकि उसकी गर्दन उसके साथ नहीं थी। तड़प तड़प कर मां ने कलमा पढ़ा और दम तोड़ गई। लोग परेशान हो गए कि कुत्ता तो इतना भौंकता नहीं था, आज इतना क्यों भौंक रहा है, जैसे किसी ने उस पर शदीद जुल्म किया हो। उस पर उसकी बीवी ने इशारा किया, इस कुत्ते को भी मार डालो। और उसी वक्त उस कुत्ते की भी गर्दन पर उस बेटे ने छुरी चला दी। छुरी इतनी तेज थी कि 1 मिनट भी नहीं लगा और वो कुत्ता भी वहीं दम तोड़कर मर गया। पर अब अपनी बीवी से कहने लगा कि जरा इस बकरी का ख्याल रखना, मैं माँ और कुत्ते को नीचे तहखाने में दफन करके आता हूं। वो गुनाह अजीम कर चुका था। वो सोच रहा था कि उसकी जिंदगी अब ऐश से गुजरेगी, लेकिन नहीं, उसी रात उस पर अजाब का सिलसिला शुरू हो गया। वही कुत्ता जो अपनी मालकिन से बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसके ख्वाब में आने लगा। उसी ख्वाब में आकर बहुत जोर जोर से भौंकता और कहता, जो तूने अपनी मां पर जुल्म किया है, अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई है, तेरी कुर्बानी को तेरे मुंह पर मार दिया गया है। ख्वाब उसने पहली रात को देखा तो उठ गया। उसकी बीवी कहने लगी कि क्या हुआ? वो कहने लगा कि कुछ नहीं, चुप करके सो जाओ। उसे पता था कि अभी तो शुरुआत है, और जब भी वो गोश्त खाता तो उसमें बिल्ली और कुत्ता ही नजर आता और वो भाग रहा था। वो बेटा पागल होने लगा और अपना सर पीटने लगा, अपने बाल नोचने लगा। कुतिया कुत्ता उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। इतनी जोर जोर से भौंकता कि वो चिल्लाने लगता। वो अपनी बीवी से कहने लगा कि देखो, वो कुत्ता मेरे सामने खड़ा है, जोर जोर से भौंक रहा है, न जाने वो क्या कहता रहता है, मैं पागल हो जाऊंगा। इस कैफियत में 6 महीने गुजर गए। उसकी बीवी सोचने लगी कि मेरे शौहर के पास आसार हो गए हैं, मुझे किसी आलिम के पास जाना चाहिए। उसी इलाके में एक अल्लाह वाला था। औरत अल्लाह वाले के पास गई, जो अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे थे। वो बहुत कुछ जानते थे। जैसे ही वो औरत अपने शौहर को लेकर अल्लाह वाले के पास गई, अल्लाह वाले ने कहा, इसको लेकर बाहर चली जाओ, उसको अंदर मत लाना, इसके कदम इस पाक जगह पर नहीं पड़ने चाहिए, तुम दोनों शैतान हो और बाहर यहीं खड़े रहो। अल्लाह वाले कहने लगे, जो तुम्हारे साथ मसला है वो मैं समझ गया हूं, लेकिन उस अमल के लिए तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। औरत बोली, हजरत वहां क्यों जाना पड़ेगा? अल्लाह वाले कहने लगे, तुम्हारे घर में जिन्नात हैं, इसलिए वहां जाना पड़ेगा। अभी चलें? हजरत देर किस बात की? वो औरत कहने लगी। अल्लाह वाले कहने लगे, पर मेरी एक शर्त है कि तुम्हारे मोहल्ले में जितने भी लोग तुम्हारी माँ की इज्जत करते थे, उन सभी को बुलाया जाए। बुजुर्ग के कहने पर उनकी शर्त को पूरा किया गया। उस आदमी समेत उसकी बीवी को घर लाया गया। उन्होंने घर चारों तरफ देखा और कहा, घर तो बहुत आलीशान बनाया हुआ है, लेकिन तुम्हारी माँ कहाँ है? वो औरत कहने लगी, माँ तो खाला जान के घर गई हुई है। अच्छा, बुलाओ तो अपनी माँ को। लेकिन उनकी क्या जरूरत है? आप तो मेरे शौहर का इलाज करने के लिए आए हैं। उसका शौहर फिर से चीखने लगा और कहने लगा, देखो, वो मेरे सामने खड़ा भौंक रहा है, वो मुझे काट लेगा, उसके लंबे लंबे दांत हैं, वो मुझे बहुत तेज आवाज में भौंक रहा है। बुजुर्ग ने कहा कि बुलाओ अपनी खाला को। उसने एक आदमी को भेजा और उसकी खाला भी आ गई। खाला घर में आई तो बहुत ही घबराई हुई थी। वो कह रही थी, क्या हुआ, मुझे क्यों इस हालत में घर में बुलाया गया है? हुजूर कहने लगे कि ये बताओ कि इस आदमी की माँ तुम्हारे घर में है? उसने कहा, नहीं, मैंने तो अपनी बहन को कई महीनों से नहीं देखा। लोग अल्लाह वाले से कहने लगे, ये क्या बात है? इस पर वो लड़का कहने लगा, खाला झूठ बोल रही हैं, माँ तो उनके साथ ही थी। उस वक्त वो होशो हवास में था। अब वो बहुत बहकी बहकी बातें कर रहा था। बुजुर्ग उसकी जाने बढ़े और कहा, गुस्ताख बेअदब, तू बता अपने मुंह से और सब कुछ बोलना सच। कह रहा हूं तुम्हारा राज फाश कर दूंगा, नहीं तो। वो कहने लगा कि मैं अपनी माँ से हसद तो करता था,
मेरी माँ ने कुत्ता रखा हुआ था। वो मुझसे ज़्यादा उस कुत्ते से मोहब्बत करती थी, इसलिए मैं अपनी माँ से हसद करता था। और वो कुत्ता हर वक्त मेरी माँ के आगे पीछे फिरता था और मुझे जहर लगता था। मुझे उन दोनों से नफरत हो गई थी, इसलिए मैंने कुर्बानी के दिन बकरी ज़िबा की तो मैंने अपनी माँ की गर्दन पर भी छुरी चला दी और साथ ही उस कुत्ते की भी गर्दन काट डाली। और मैंने उस कुत्ते और अपनी माँ को एक साथ दफन कर दिया है। मेरी माँ भी जिंदा थी और सांसें चल रही थी, लेकिन मैंने फिर भी उसको दफन कर दिया। और ये कहने के बाद वो उन सब को कमरे में ले आया और वहां पर एक फर्श था थोड़ा सा उभरा हुआ। फर्श को खोदने लगा और कहने लगा, ये देखें, ये मेरी माँ है और ये वो कुत्ता है। बुजुर्ग ने उसकी माँ की लाश को बाहर निकलवाया और उसकी नमाज जनाजा अदा की। उस औरत के जिस्म को 6 महीने हो गए थे, लेकिन लाश बिल्कुल ठीक ठाक थी, कोई भी किराना पड़ा था। उसकी माँ तो मरकर भी जिंदा थी, लेकिन वो जिंदा रहकर भी मर चुका था। जिस्म के हिस्से गलने लगे थे। उसको ऐसी बीमारी हो गई कि जिससे उसका जिस्म गलने सड़ने लगा। और उसकी बीवी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और एक दिन दोनों मियाँ बीवी तड़प तड़प कर इबरत का निशान बनते हुए मर गए। और लोग जब उनकी कहानी सुनते हैं तो एक तरफ सुभान अल्लाह कहते हैं, एक औरत का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था, और दूसरी तरफ अस्तगफिरुल्लाह भी कहते हैं, और उसका बेटा तड़प तड़प कर इस दुनिया से चला गया। ऐसे जालिम को न तो दुनिया में चैन मिला, ना ही आखिरत में चैन मिलेगा। बेशक माँ बाप की नाफरमानी एक ऐसा गुनाह है जिसकी सजा आखिरत में तो मिलती ही मिलती है, लेकिन दुनिया में भी मिलती है। और अल्लाह पाक हम सब को ऐसे गुनाहों से बचाए और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।